हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। तो आज हम एक आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, वो भी पूरे की पूरे 50 प्रश्न। तो आप में से बहुत ही कम विद्यार्थियों को पता होगा कि कल 27 दिसंबर 2020 को स्पोर्ट्स कोटा में जीडी का पेपर था आर्मी का आपका। तो आज हम यही पेपर बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। एक भाई ने मेरे पास ये पेपर भेजा है, तो ये उस भाई का एडमिट कार्ड है। भाई का नाम है सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने मेरे को ये पेपर भेजा है। राइट, कल 27 दिसंबर 2020 को ये पेपर था आर्मी जीडी स्पोर्ट्स कोटा में। तो ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर उन्होंने भेजा है। ओके, सोल्जर जीडी बीजी सेंटर खिड़की। राइट, तो इसके पूरे की पूरे 50 की 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं और आपको एक ओरिजिनल पेपर मिल रहा है पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाने के लिए। देखो, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आपका एक कंप्लीट टेस्ट लग सके। तो अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना और पूरा की पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाना। आज हम फिर से एक 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, कल संडे था, कल हमने 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर किया था और आज हम 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर करेंगे, जो कि आपका एक ओरिजिनल पेपर होगा, जो कि कल हुआ है 27 दिसंबर 2020 को बीजी सेंटर खिड़की में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान का आपके सामने है। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जल्दी से आंसर देना है और ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है आपको। आपको ओरिजिनल पेपर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, वो भी मॉक टेस्ट के लिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। राइट, और देखो, आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि हमें मैथ्स और रीजनिंग भी इसी वीडियो में सॉल्व करना है। आज ही हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही आसान लेवल का प्रश्न। भारत डैश में स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? तो यहां पर जो भी आंसर ऑप्शन डी को दे रहे हैं, रांची, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आंसर मैच करते जाइएगा। ओरिजिनल पेपर से बेहतर और कोई भी विकल्प नहीं है आपको अपनी तैयारी जज करने के लिए। और जिनका आपका एग्जाम है 31 जनवरी और 28 फरवरी को, वो इस पेपर को बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम पूछा जाएगा। ये कल का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन ये जनरल साइंस का है, बट ये सामान्य विज्ञान में पूछा गया था, तो हमने सामान्य विज्ञान में ही ऐड किया है, सामान्य ज्ञान में। ओके, हमने किसी भी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज नहीं की है, ना ही हमने किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आपको मैं ये पेपर करवा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? सही जवाब यहां पर जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं, सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी होगा, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे फटाफट से। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है?
दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा साइकिल का आविष्कार किसने किया है? मैकमिलन ने किया है ना। बट ये ध्यान रखना, ये जो साइकिल पूछ रहा है इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरन कार्ल वान ड्राइस, राइट। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया था, वो साइकिल बिना पैडल की साइकिल थी, ठीक है। सबसे पहली साइकिल का आविष्कार किया था, साइकिल का डिजाइन बोल सकते हैं तो कार्ल वान ड्राइस ने तैयार किया था, ठीक है। बाद में मैकमिलन ने उसको पूर्ण रूप से साइकिल का रूप दिया था और पैडल वाली साइकिल बनाई थी जिसको पॉडल बोलते हैं। तो यहां पर मैकमिलन ऑप्शन में नहीं है, आपको ऑप्शन बी आंसर देना था, कार्ल वान ड्राइस। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो देखो जी, यहां पे आंसर आपको सोच समझ के देना था, ओके। केसरिया रंग आपको पता है त्याग व बलिदान का प्रतीक होता है ना, ताकत वीरता का। और सफेद रंग शांति सत्य का प्रतीक है। और जो हरा रंग होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है, हरियाली का, समृद्धि का, खुशी का। तो ऑप्शन इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको डी आंसर करना था, धरती से संबंध तथा समृद्धि, ओके। हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक होता है हरा रंग। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे जल्दी से, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो यह होगी आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कौन से राज्य में स्थित है, मुझे वीडियो खत्म होने के बाद आपने कमेंट करके बताना है। तो ये आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। अब भाग 2 सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो जी, उससे पहले आप क्वेश्चन मैच कर लेना। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, जो जो आपके ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप हल्का हल्का पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फटाफट से देख लो, और यही क्वेश्चन हम आपको अभी वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? यदि आपका इस क्वेश्चन पेपर में 40 प्लस या 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए तो यकीन मानना कि आपका जो फरवरी में एग्जाम है और 31 जनवरी को एग्जाम है उसमें भी आपका इतना ही स्कोर आएगा। तो यहां पर कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो जुकाम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर देंगे, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है? तो देखो, पेनिसिलिन अपने आप में ही एक कवक है, ओके। तो ये प्राप्त की जाती है कवक, जिसको फफूंदी बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर देना है फटाफट से, किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? और उससे पहले यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारा यह वीडियो, बिल्कुल 50% डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से लाइक कीजिएगा अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है। और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है और उसका भी एग्जाम नियरेस्ट है या फिर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको हमारा ये कंप्लीट वाला वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना टेस्ट लगा सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एड्रिनल ग्लैंड। यदि आपसे हिंदी में पूछा जाए तो इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ओके।
अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रेनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैसें हैं हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो यहाँ पे हीलियम नहीं दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन आंसर करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर देना है, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 21, H2O2 किसका सूत्र है? H2O2। लो जी, आंसर देंगे फटाफट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर मैच करते जाइएगा। 22, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं? जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके बिल्कुल सेम इसी लैंग्वेज में पूछा गया था। यहां पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 22, है ना, एक ही तत्व के परमाणु जिनका उनका अलग अलग होता है। जबकि अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंस मास नंबर आर कॉल्ड, यानी कि वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? अब ये तो क्वेश्चन आपको मालूम ही होगा, आपके घर में बिजली की वायरिंग होती है या खंभों पे वायरिंग होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो धातु होती है वो तांबा प्रयोग की जाती है, कॉपर। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 24, मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? तो देखो, मिट्टी में यदि कोई पौधा उगाना हो तो नाइट्रोजन आपकी होनी चाहिए उस मिट्टी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी को आंसर देना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मत करना, ठीक है। ये मिट्टी में ना होकर वायुमंडल में बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन। 25 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है, बट ऑप्शन में स्टार्च नहीं है। और इसीलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूंगा कि यदि एग्जामिनर आपके ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप राइट आंसर क्या देंगे? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, सरीसृप। 27, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, फीमर। 28, ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन पूछा था आपसे क्या है, तो आप सभी को पता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वो ब्रोमीन है। ऑप्शन बी, अधातु। जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 29, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? जैसा कि प्रश्न पढ़ के आपको पता लग रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो आंसर मैच करो। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, रिक्टर स्केल उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, रिक्टर स्केल। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट। अब हम भाग 3 सामान्य गणित करने वाले हैं।
उससे पहले आपको मैं प्रूफ देना चाहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम, आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, अपना टेस्ट लगाते हैं। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और मैथ का सेक्शन इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी मैथ सॉल्व करना है और ये तो आपका ओरिजिनल पेपर बिल्कुल फ्री में मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो देखो, एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसे कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये हो तो उसका मासिक जीपीएफ कितना है? सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। देखो, माना उसका कुल वेतन 100%, भाई टोटल मासिक वेतन तो 100% होगा, जीपीएफ में लगाया है उसने 10%। ओके, अब बचा कितना उसके पास? उसके पास बचा है 90%, और यहां पर आपको रुपए में बचे हैं वो 13,500, यानी कि 90% का मान 13,500 बचा हुआ है। तो ये भाग हो जाएंगे, 1% का मान निकालेंगे, जीरो से आपकी जीरो कट गई, और 9 एकम 9, 1% का मान कितना होगा? 9 एकम 9 और 9 5 45, 150। आपको बोला है उसका मासिक जीपीएफ कितना है। जीपीएफ का मान कितना है? 10% है। यदि 1% का मान 1500 है तो 10% का मान आपको निकालना है 150 गुणा 10। क्या आंसर आएगा आपका? 1500 आएगा। 1% का मान 150 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो भी आंसर दे रहे हैं। गॉट इट? चलो, 32 है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो मैं फटाफट से सॉल्व करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो रोकिएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ओके, और 2πr को कैसे लिख सकते हैं? पाई का मान 22/7 और r लिखेंगे। इसका मान आपको दे रखा है 88 मीटर, करेक्ट? तो 22 दूनी 44, 44 से सीधा भाग हो जाएगा, 44 से दूनी 88। ये 7 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा? 14 मीटर। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 33। और देखो, मैथ और जीके के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके 1 नवंबर को पेपर हुआ था ना, बहुत सारे एआरओ में, उनमें से रिपीटेड हैं, जिसमें कि ये वाला मैथ का क्वेश्चन है, ये भी वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो यह कैसे सॉल्व करेंगे। 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2। तो यहां पर देखिएगा, 64 की पावर आपको कितनी दे रखी है? 2/3 दे रखी है। तो आप क्या करो, 64 को ऐसे तोड़ो कि 64 की पावर 3 बन जाए, जिससे कि आपका ये कैंसिल हो जाए। तो 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है? ऊपर क्या है? गुणा 2 की पावर 3 है, तो ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो यहां पे आपका 16 आया है। अब इस 16 की पावर आपको क्या दे रखी है? लास्ट में 1/2 दे रखी है। तो क्यों ना मैं 16 को भी ऐसे तोड़ लूं कि स्क्वायर में बन जाए। तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1/2 यहां पे दे रखा है, तो यहां पे गुणा 1/2 कर देंगे। तो ये 2 से आपका ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहां पे 4 आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 हो तो 555 किलो आम का मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 950 किलो आम का मूल्य कितना है? 38,000 रुपये है। आपको बताना है 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा, है ना? इसको x लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 555 गुणा 38,000, और नीचे आपका क्या होगा? 950 होगा, है ना? नीचे आपका 950 होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जीरो से आपकी जीरो कट गई। अगर मैं 5 से भाग करूं तो 5 एकम 5 ऊपर 111 होगा, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 निम 45 होगा। और 9 से कैंसिल हो रहा है, 19 दूनी 38, यहाँ पे ऊपर 200 आ गया। अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना बन रहा है?
यहाँ पे आपका 22,200। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है बट आपको गणित सेक्शन में दिया है तो हमने गणित सेक्शन में ही ऐड किया है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है नहीं, तो यहां पर मैं माफी चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन जो है मुझसे गलत ऐड हुआ है। यहां पर देखो 4 के बाद 9 है ना। देखिएगा यहां पे 4 के बाद क्या है, 9 है, तो हम यहां पे क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। तो यहां पे आपको ठीक कर लेना, यहां पे आपको 9 कर लेना है। ओके, तो देखो अब सही हो गया। ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का है, ये 25 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर आएगा जो कितना होता है 36 होता है। ऑप्शन डी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 36, 212 का वर्ग ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, ये तो आपको भाई 212 गुणा 212 ही करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इतना लंबा वर्ग किसी को याद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 44944। ठीक है, तो सोल्व किया होगा आपने अभी कॉपी पेन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, फटाफट सोल्व कीजिएगा, मैं यहां पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो देखो इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ओके, बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखो एलसीएम को हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है, गुणा एचसीएफ 15 दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल है आपका 4725। ओके, तो 15 से भाग हो जाएगा, ये 15 तिया 45, कितना बच गया 2 और 2, 15 एकम 15 और 15 5 75। एलसीएम कितना आया है आपका 315। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 315, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी आपको दूरी बतानी है। ओके, और दूरी का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट है बात, बट ये ध्यान रखना यहां पे आपको समय किलोमीटर में दे रखा है, सॉरी जो दूरी है वो किलोमीटर में है। तो देखो समय तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, माफी चाहूंगा, स्पीड है, स्पीड जो है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, परंतु जो समय है ये आपका मिनट में है, इसको आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो स्पीड इनटू टाइम है ना, और इसको मैं अगर 60 से भाग कर दूंगा तो ये समय जो है ये आपका मिनट की बजाय घंटों में हो गया। बस अब सोल्व कर लो, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 75 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, और इसको 4 से भाग कर देना है। यहां पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 4 से भाग करने बनेगा ये 4 पंजे 20, यहाँ पे आपका बचेगा 2 और 5, ओके, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 56.25, 56.25। क्वेश्चन नंबर 39, लो जी, यहां पे आपका सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, जो क्या होता है ए स्क्वायर, इसको मैं आर और एस का लिख लेता हूं, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। आर प्लस एस का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS। सही है ना जी। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो जी, आर प्लस एस का मान आपको दे रखा है -8, -8 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आपको निकालना है। अब देखो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये पूरा की पूरा माइनस हो जाएगा, -2RS यानी कि ये 24 हो जाएगा।
समझ गए इतनी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, -8 का स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 64 बन जाएगा, है ना। माइनस तो प्लस में बदल जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। 64 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर -24। अब ये 24 इधर आके 64 में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो 64 में अगर 24 में जोड़ दूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 64 + 24 88। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40। और यदि आप अभी तक अभी जुड़े हैं नए नए, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको मॉक टेस्ट के रूप में मैं दे रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बताओ जी इसका आंसर। तो देखो रेशो एंड प्रोपोर्शनल की मैंने आपको क्लास करवाई थी, है ना, कि 3:8 को हम 3/8 लिख सकते हैं, बराबर यहां पे x दे रखा है, इसको 6/x लिख सकते हैं। करेक्ट है बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 8 × 6 = 48 और भाग में 3x। 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3 और 3 × 6 = 18, तो x का मान कितना आ गया आपका, 16 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। 10, 20, 30, 40, 50 का औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का जोड़, है ना, आंकड़ों का जोड़ और बटे में कुल संख्या, यानी कि कुल कितने नंबर हैं। तो देखो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दो, तो यहां पे आपका 30 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। 42 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का है, तो इसमें थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन पूछी है कल के पेपर में। तो देखो थोड़े से टफ भी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में अगर आपने हल्की सी गलती कर दी तो आपका नंबर कट जाएगा। देखो 640 का 45% अलग अलग निकाल लो पहले, ठीक है, फिर आपको ये भी निकालना है। 640 का 45% को अगर आप सोल्व करोगे तो 288 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आप पेपर में ऐसे नहीं कर सकते। 450 का 64% आप निकालोगे तो ये भी कितना आएगा भाई, 288 आएगा। इन दोनों को आपको जोड़ना है पहले, तो इन 288 जोड़ेंगे, 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, तो यहाँ पे आपका 576 बनेगा। ओके, तो मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूँ अब यहाँ पे। तो देखो इस सभी का जोड़ कितना है, 576 है। प्रश्न में बोला है कि 576 बराबर 1440 का कितने प्रतिशत है, बस आपसे ये बोला है। तो ये 100 इधर जाके 576 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 7 6 0 0 और भाग क्या होगा आपका 1440 गुणा x। बस अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व अपने आप कीजिएगा, आपका आंसर 40 आना चाहिए। यदि आपका आंसर 40 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे, आपका स्कोर कितना है। और ये ध्यान रखिएगा इस ओरिजिनल पेपर का भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा बिल्कुल फ्री में। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे शाम को इसकी पीडीएफ ओरिजिनल पेपर की बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। ओके राइट, अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन देखो, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितने रुपए होगा। तो आपको निकालना है मूलधन। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है जी, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और नीचे आपका होगा दर गुणा समय। ओके, तो ये आपका होता है मूलधन का फॉर्मूला। तो यहां पर देखिएगा ब्याज आपको दे रखा है 180 गुणा 100, दर आपको दे रखी है 5% और समय आपको दे रखा है 3 वर्ष। ओके, अब देखो 5 तिया कितने होते हैं जी, 15 होते हैं। तो 15 से 180 में कैंसिल करूंगा तो 12 टाइम में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1200 आपका मूलधन होना चाहिए।
जो भी आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो यहां पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44 और इस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है। इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन दी हुई है, मैं आपको इसका हिंट देता हूं आपको कैसे सोल्व करना है और इसका आपको आंसर बता के जाऊंगा। ठीक है, आप सोल्व करके आंसर मैच कीजिएगा। देखो, ये 1 मीटर लंबा तार दे रखा है, तो ये आपको दे रखी है वृत्त की परिधि, यानी कि 2πr का जो मान है वो आपको 1 मीटर दे रखा है। इसको सेंटीमीटर में भी जरूर बदलिएगा। ओके, तो देखो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, उसके बाद आपकी यहां से आर निकल जाएगी जो भी आएगी, समझ पा रहे हो ना। फिर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि πr² का मान निकालना है, तो उसमें आप पुट करके इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। ओके, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब ये खुद से सोल्व कीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी आना चाहिए भाई, 795.45 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आना चाहिए। ओके, चलो, और क्वेश्चन नंबर 45 है, इसके अंदर भी कैलकुलेशन आपको दी थी पेपर में। एक बार दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन। तो देखो, ये आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है कैलकुलेशन के रूप में, तो इसको भी खुद से सोल्व कीजिएगा। ओके, ये सोल्व कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो 145% है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे नीचे, गुना 700 है 0.5, तो इसका भी नीचे मैंने 100 लगा दिया, प्लस 2299, इसका भी 100 लगा देंगे, और गुणा आपका क्या है 155/10। बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले चाहो तो इनको आपस में सोल्व कर लो, फिर इनको सोल्व करके आपस में फिर जोड़ दो। ओके, सोल्व अपने आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन, और अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो आपका थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, 1371.4175। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 46 है, रीजनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं अब 5 क्वेश्चन लास्ट के। किसी कोड भाषा में क्लॉक को ये लिखते हैं तो स्टेप्स को क्या लिखेंगे। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्लॉक का उल्टा लिखा हुआ है, CLOCK, पीछे से शुरू कर दिया है। तो स्टेप्स को क्या लिखेंगे, STEPS। तो यहाँ पे SPETS, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 47। लो जी, इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करना है। P माँ है K की। अब देखो, इसका मैं बेसिक आपको बहुत बार करवा चुका हूं, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि यदि भाई और बहन होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में दर्शाएंगे, पति और पत्नी को हम बराबर करके दर्शाएंगे, और माता पिता और पुत्र पुत्री को हम ऊपर और नीचे करके दर्शाएंगे। ऊपर आपके फादर और मदर होंगे, नीचे आपके सन एंड डॉटर होंगी। ओके, और देखो जो पुरुष होगा उस पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जो फीमेल होगी उस पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। P माँ है K की, कि जो P है वो माँ है तो माइनस का साइन, किसकी माँ है K की, तो K नीचे आ गया। K बहन है D की, तो K पे माइनस का साइन, और ये बहन है किसकी, D की। D पिता है J का, तो D क्या है, फादर है किसका, J का, तो J नीचे आ जाएगा। तो P का J से क्या संबंध है, तो P का J से क्या संबंध है, तो P क्या है, J की दादी लगेगी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से आंसर देना है आपको। 48, तो देखो पीछे से शुरू करो, यहाँ पे क्या सीरीज है, LMN छोड़ के आपका O दे रखा है, O के बाद P और Q छोड़ के आपका R दे रखा है, S और T छोड़ के आपका U दे रखा है, यानी कि दो अल्फाबेट छोड़े और तीसरा पुट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं I को चूज करूं तो J और K को छोड़ के यहाँ पे आपका L आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाहिने छोर से 14वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पेड़ दाएं छोर से 7वां है और बाहिने छोर से 14वां है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो गया। अब देखो, एक ही पेड़ हमने 2 बार काउंट कर लिए, दाएं से भी और बाएं से भी,
तो हम एक बार का पेड़ माइनस कर देंगे तो टोटल पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? 20 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा यहां पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है। तो देखो ये क्या है? अपोजिट लेटर हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ऐसे ही क्या होगा? ई का अपोजिट वी होगा। ई का अपोजिट वी होगा। तो ऑप्शन सी को आंसर करना है, ना कि ऑप्शन डी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये थे आपके पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर और ओरिजिनल पेपर का टेस्ट। बताना आपका आज का ओरिजिनल पेपर में स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।